नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक टाइम में आप 50,000 रुपया लगाकर छोड़ देते हैं तो आपको 1,63,00,000 का फंड बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1,63,00,000 का फंड बन जाएगा। दोस्तों, ये जो फंड है वो एसबीआई कंपनी का है। एसबीआई का मतलब होता है कि विश्वास। एसबीआई पर एक ऐसा बैंकिंग कंपनी है जो हर कोई विश्वास करता है। तो इसी एसबीआई कंपनी के एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये एक टाइम अगर आप लगा देते हैं तो आपको इससे 1,63,00,000 का फंड बन के तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस फंड्स के बारे में जानते हैं। हम बात करेंगे इस फंड के बारे में सबसे पहले कि इस फंड क्या है, इसमें कितना रिटर्न मिलता है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कैलकुलेशन करके साथ आपको कि कितने दिनों में कितना बनेगा। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड्स में किसको जमा करना चाहिए, किसको नहीं जमा करना चाहिए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं और ये पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको इस फंड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है वो एसबीआई कंपनी का है और इसका नाम है लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, ये फंड इक्विटी फंड है और ये जो फंड है वो लार्ज और मिड कैप दोनों प्रकार का फंड है। यानी कि इस फंड में जो भी आप पैसा लगाएंगे वो लार्ज और मिड कैप यानी कि सबसे बड़े जो कंपनी होते हैं और जो मीडियम टाइप के कंपनी होते हैं वो दोनों में इसका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि इसका 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न है 18.65% इसका एनुअलाइज रिटर्न है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी अगर जानकारी ले तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेंट का एनएवी प्राइस है 651 रुपये इसका एनएवी प्राइस है। यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें शिप करना चाहें तो आप कम से कम 100 रुपये आप शिप कर सकते हैं। इसकी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 4 स्टार रेटिंग मिला है। और फंड साइज की बात करें तो 29,234.37 करोड़ का फंड साइज है। दोस्तों, फंड साइज का मतलब होता है कि इतने करोड़ रुपये ने अभी तक लोगों ने लगा दिया है। इसका मतलब ये होता है कि फंड साइज बहुत बड़ा है। दोस्तों, इसके होल्डिंग की बात करें तो 84 कंपनियों में इसका होल्डिंग जाता है। अब कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर देख ही सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई जैसी कुछ बड़ी और कुछ मीडियम टाइप की कंपनी है जिसमें इसका होल्डिंग जाता है। इसके बाद होल्डिंग को एनालिसिस कीजिएगा तो इसमें 2 प्रकार के पैसा लगता है, एक तो इक्विटी में लगता है और दूसरा कैश में। जो इक्विटी में पैसा लगता है वो सबसे ज़्यादा लगता है, इसके बाद कैश में बहुत कम पैसा लगता है। इसके बाद इसको सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पैसा है फाइनेंशियली सेक्टर, इसके बाद अदर सेक्टर, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी आदि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा इन्वेस्ट होता है। इसके बाद इसको अगर सिप की बात करें, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आप एक बार में जमा करना चाहते हैं तो कम से कम आप 5,000 रुपया आप इसमें जमा कर सकते हैं, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप सिप करना चाहें तो आप इसमें 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं सिप। इसके बाद अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि इसका जो रिटर्न है पिछले 1 सालों में 35% का रिटर्न दिए हैं और 3 सालों में 18% का रिटर्न दिया है और 5 सालों की बात करें तो 22% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम की बात करें तो 18.3% का रिटर्न देता है ये म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, इसके अगर फंड साइज की बात करें या फिर एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स का एक खर्चा होता है जो कि 0.69% है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स का अगर एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होता है तो माना जाता है कि अच्छा है, तो यहाँ पर 1% से कम है। इसके बाद एग्जिट लॉट की बात करें तो 0.10% एग्जिट लॉट है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जिस दिन जमा करते हैं उस दिन से 30 दिन के बाद अगर इस म्यूचुअल फंड से आप निकल जाते हैं तो आपको इतना परसेंट एग्जिट लॉट लगेगा। तो एग्जिट लॉट ये होता है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.05% इसका जो है स्टाम्प ड्यूटी लगता है। इसके बाद टैक्स तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टैक्स का जो नया नियम है उसके अनुसार आपसे टैक्स लिया जाएगा। इसके बाद फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सौरभ पेन और प्रदीप केशवन जी इसका 2 लोग इसका फंड साइज का मैनेजमेंट करते हैं फंड का। दोस्तों, अब चलिए कैलकुलेशन के साथ देखते हैं कि आपको 18% के रिटर्न में 50,000 रुपया अगर आप एक ही बार जमा करते हैं तो आपको 1,64,00,000 का फंड कैसे बने। दोस्तों, हमने यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने लमसम इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये कर दिया है, यानी कि आपको एक ही बार 50,000 रुपये जमा करना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के अनुसार हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 18% कर लिया है। और टाइम पीरियड सबसे पहले हम 10 साल में देखते हैं कि हमारा पैसा 10 साल में कितना ग्रोथ कर पाता है।
तो यहाँ पर देखिए जो 10 साल तक आप अगर आप जमा करते हैं तो आपको 2,61,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। इसके बाद टाइम पीरियड को हम 15 साल कर देते हैं तो 15 साल में जो आपका टोटल रिटर्न होगा 5,48,000 रुपये होगा, और टोटल रिटर्न की बात करें तो 5,98,000 रुपये हो जाता है, यानी कि 6 लाख के आसपास हो जाता है। इसके बाद अगर हम टाइम पीरियड को 20 साल तक कर देते हैं तो 20 साल में जो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाता है 13 लाख रुपये, और टोटल वैल्यू जो आपको बनेगा 13,69,000 रुपये का फंड बनेगा। अगर आप इसी को 25 साल तक जमा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 25 साल में जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 30,83,000 का हो जाता है, और टोटल की बात करें तो 31,33,000 रुपये का फंड बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको 30 साल तक जमा कर देते हैं तो 30 साल में जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाता है 71 लाख रुपये, और टोटल हो जाता है 71,68,000 रुपये। इसके बाद अगर आप 35 साल तक जमा करते हैं इसमें तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप 35 साल तक अगर आप छोड़ देते हैं तो 1,63,00,000 का फंड बन जाता है, और टोटल वैल्यू की बात करें तो 1,64,00,000 के आसपास आपका फंड बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप अगर एक ही टाइम में 50,000 रुपये लगाते हैं तो कैसे आपको लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी लगा सकते हैं, बाद बाकी आप अपना रिसर्च ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको रिटर्न बताया ये फिक्स नहीं है। हो सकता है कि अगर आप 6 महीना बाद लगाए तो इसका रिटर्न बदल जाता है, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो आप अपना रिसर्च ज़रूर करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।